नमो अहंतारं नमो सिद्धारं नमो आज्ञानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुलं शुद्धात्मान्मनीकान्तं सात्मस्थं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्योजन धर्मोऽस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां नीनं जयति शासनं निस्वरूपो परं दृश्यामि भरोपा मन्नो परमानंदमय समय सारविका सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी कैसा है जी? यथार्थ संधान है इसका। उदय भाष्य प्रसंग में टोटमल जी ने एक बात लिखी है कि संधान निश्चय का करे और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करे तो कैसा है? तो पंडित जी ने कहा यह अधूरा श्रद्धान है। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करते हैं और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करते हैं। तो व्यवहार तो असत्यार्थ है। हाँ, सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, कथनचित असत्यार्थ। तो जितने अंशों में असत्यार्थ है उसका असत्यार्थ मानते हैं और जो उसका निमित्त नैमित्तिकपना है उसे निमित्त नैमित्तिकपना मानते हैं। कोई पड़ोसी मेरा नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी है। लौकिक में कह दीजिए पड़ोसी से बिगाड़ के कैसे काम चलेगा? पड़ोसी हर समय का निकट का, और उसे बिगाड़ के कैसे काम चलाओ? जहाँ भेद ज्ञान रखना है वहाँ भेद ज्ञान भी रखना है, और जहाँ उदारता रखना है वहाँ उदारता भी रखना है। पड़ोसी के साथ क्यों है? ये अपना पड़ोसी है। पड़ोसी रक्षा करते। पड़ोसी के घर में आग लग जाए, ऐसा कभी सोचना नहीं, कल्पना नहीं करना, लेकिन एक हम तो समाधान ढूंढ रहे हैं, तो क्या बुझाना नहीं है? अपन को क्या करना? पड़ोसी घर में आग लगी, भैया पड़ोसी के घर में आग लगी है, अगर नहीं बुझाओगे तो तुम्हारा घर चपेट में आ जाए, कुछ हो सकता तुम्हें? पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है। पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा अपनी। क्यों? जैसे अब शरीर पड़ोसी है, अब अपन यहाँ आ जाओ, शरीर पड़ोसी है। अभी आप शरीर को मैं मानते हो, शरीर के पड़ोसी को पड़ोसी। क्यों? आपके पड़ोस में कौन रहता है? अमुक का घर, अमुक। हमारी दुकान के पड़ोस में अमुक की दुकान, हमारी पड़ोस में अमुक बैठा। तो शरीर के पड़ोस में रहने वाले को अपना पड़ोसी मानते हो। अरे आपके पड़ोस में कौन रहता है? हमारे पड़ोस में शरीर है। पार्थवर्ती सम्यक दृष्टि, शरीर का शरीर रूप श्रद्धान करता है।
ऐसा भी नहीं है। लोक व्यवहार की व्यवस्थाएं बताएं आपको कि पड़ोसी के दुख के प्रसंग में अपन हर्ष मनाते हैं या पड़ोसी के हर्ष के प्रसंग में अपन रोने बैठते हो, ऐसा भी नहीं। एक शब्द पर जानते हो, सहानुभूति। एक स्वानुभूति होती है, एक सहानुभूति। सहानुभूति जानते होगे, दूसरे के दुख में दुख व्यक्त करते हैं, दूसरे के हर्ष में हर्ष व्यक्त करते हैं। सह अनुभूति, साथ में अनुभूति वैसी दिखाते हैं, वो तो नहीं सकती वैसे, क्यों, भेद ज्ञान है। लेकिन फिर भी पड़ोसी के दुख में अपन भी उस दुख को व्यक्त करते हैं, पड़ोसी के हर्ष के प्रसंगों में अपन भी हर्ष प्रसंग व्यक्त करते हैं। साहित्यिक और नैतिक भाषाओं में कहें तो वहां सुख संवेदना भेजते हैं, सुख संवेदना व्यक्त करते हैं, और हर्ष के प्रसंग में बधाई दिया करते कि नहीं करते। उस दिन फोन आया किसका, उन्होंने कहा भैया वो समाधि में जो कर रहे थे वो शांत हो गए भाई, ऐसे परिणाम रहे अच्छे, चलो भाई श्रद्धांजलि। वहीं जो फोन तो बोले भैया श्रद्धांजलि, श्रद्धा, उनकी आत्मा को शांतता मिला। चलो अच्छे रहे, ऐसा थोड़ी बोलते, चलो बहुत खराब हुआ, नहीं, सहानुभूति रखते हो भाषा से। बहुत देखो भाई, आपको ये देखना है कि हमारी क्या भूल है, तो आप आगम देखिए, सही से मिलाओगे तो समझ में आए। अभी कोई हमसे आकर के कहे ये चादर मैली हो गई, नहीं, काली मैली। अगर उसके सामने एक नर चादर रख दें ऐसी, तब पता पड़े मैली है कि नहीं। आप अपने सामने निर्दोष को रखो, तब समझ में आया हमारा दोष क्या है। समझ में आया? जब तक आप निर्दोष को अपने पास नहीं सामने नहीं रखेंगे, उससे नहीं मिलाएंगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हमारा दोष क्या है। आगम निर्दोष, स्वरूप निर्दोष है, ठीक है ना। स्वरूप का श्रद्धान कैसा होता है ये आगम में लिखा है। बोले ऐसा श्रद्धान तुम्हें है कि नहीं, नहीं है तो दोष है। समझ में तुम्हारी आय कैसे, तुम शरीर की ओर देख देख करके कह रहे हो, इनकी ओर देख करके कह, ये भी तो ऐसा ही कर रहे, ये भी ऐसा कर रहे, तो हम ऐसा कर रहे। भरत जी तो घर में नहीं रहते। अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो पुरखा की तरह। भरत जी को पढ़ो, देखो भरत जी शरीर नहीं थे, भरत जी शरीर नहीं थे। भरत जी घर में रहते हुए ही वेद ज्ञान रखते थे, ये घर हमारा नहीं है। तुम रखते हो? सोचो नहीं रखते, तो फिर कहते भरत जी तो घर में रहते थे, अब ये सम्यक दृष्टि, स्वाम सम्यक दृष्टि, ये कोई बात नहीं रही तुम्हारी। एक थोड़ी सी और बात कह दें, जो नकली चीज होती है और एक असली चीज होती है, तो असली और नकली में भिन्नता तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी समानता भी है। एक कागज ले रहे हैं ऐसा टुकड़ा, एक 500 का नोट है, 500 नोट कैसे, 500 का नोट नकली भी अगर होगा तो उसी का आकार वैसा होगा, रंग वैसा होगा, उस पर अक्षर वैसे होंगे, फिर भी कोई भेद होगा, जो भेद असली में उसको पहचानने वाला पारखी पहचान देगा। लेकिन ऊपर समानता होगी कि नहीं होगी?
अगर ऊपर की समानता नहीं है तो फिर कैसे समझेंगे कि मैं, तो फिर वह नकली भी नहीं, नकली भी नहीं है। नकली उसे कहेंगे असली जैसा दिखे परंतु असली न हो, तभी तो नकली कहेंगे। अब असली जैसा दिखाई नहीं तो कैसा नकली है? कुछ समानता भी हो। सम्यक दृष्टि को आप किधर से देखेंगे? बोलो। स्वरूप, श्रद्धान, ज्ञान, अंतरंग आचरण, शुद्ध परिणति, शुभोपयोग, शुभ क्रिया, अशुभोपयोग, अशुभ क्रिया, ये सब चलेगा। अब आपको नापना पड़ेगा, कहां से नापो? बहुत सी अशुभ क्रियाएं ऐसी हैं जो मिथ्या दृष्टि को होती हैं, सम्यक दृष्टि को नहीं होती। और वही अशुभ क्रिया अगर तुम्हारी में और तुम कहो हम सम्यक दृष्टि है तो वो नहीं बनेगी। बहुत सी शुभ क्रियाएं हैं जो सम्यक दृष्टि को होती हैं, भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि को भी होती है। आपको क्या मालूम? बहुत से जैन कुल में नहीं जन्मे हैं तो अभी रात में नहीं खाते, पानी छान करके पीते, जमीन का नागरिक नहीं खाते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, नहीं करते, ईमानदार, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, चीज पराई स्त्री को बिल्कुल पराई समझते, मां बहन पुत्री की तरह। खाली जैनों में नहीं, औरों में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन जैन की कोई बात अलग हुई। जिन देव का सिद्धांत, जिन गुरु का सिद्धांत, जिन शास्त्रों का सिद्धांत, आपको सातवां अधिकार पढ़ना चाहिए। फिर देखो, ऊंट ने एक बार कहा, ऊंट ने कहा भाई, अरे ने कहा तो टेढ़ मेढ़ होते है, कहा गर्दन ही तो हमारी टेढ़ी है। कि भैया गर्दन कहा को सब टेढ़ी तो रही, टेढ़ी जाएगी। आज हम ये सोचते हैं हमें क्या कमी है? अरे कमी का है, वो यही तो कमी है। तू अपने को मान बैठा है कि हम सबका हम सही है। किसके बल पर तुम अपने को मान बैठे? क्या कमी है? नहीं, क्या कमी नहीं है। चीड़ियां पहुंची, अबे कुमार तो फुसला करके ले गया। जैन धर्मी है, वहां जैन धर्म का बहुत ऐसा है प्रभाव है, वो ऐसा राजा बहुत अच्छा है। और जब वहां देखा उसने, ये तो बिल्कुल उल्टा काम, ये क्या है? महल है, सैया है, दासदासियां है, वस्त्राभूषण है, सब बातें हैं, लेकिन जैन धर्म का तो कोई वो दिखाई नहीं देता या कुछ। बौद्ध धर्म की व्यवस्था दिखाई दे रही। श्रमिक आया, चेतना से पूछा क्या कमी है भाई? क्या कमी है? हम क्या बताएं? जहाँ हमारे भगवान नहीं है, जहाँ हमारा शास्त्र नहीं है, जहाँ हमारा गुरु नहीं है, जहाँ दान पुण्य नहीं है, जहाँ साधर्मी का समागम नहीं, तत्व की चर्चा नहीं, तुम पूछ रहे कमी? क्या कमी है? भोगों की सामग्री हो जाने से ये लग जाए कि हमें कमी नहीं है कुछ। ड्राइवर भी ऐसे ही कहता है, सीता है क्या सीधे ये बता, तू क्यों इस प्रकार से उदास हो रही है? मुझमें क्या कमी है? अरे तू मेरा नहीं है। क्यों? राम और मुझमें मिला ले, मुझमें क्या कमी है? अरे भैया राम राम है,
व्यायाम नहीं हो सकता। भक्तामर पढ़ो। अल्पसुतं श्रुतवतां परिहासधाम। बोलो अब पता पड़ेगी कमी क्या है तुम्हें। अल्पसुतम, कहाँ भगवान का केवल ज्ञान, कहाँ हमारा ज्ञान। कैसी सुंदर स्थिति की है। शुद्ध पढ़ नहीं पाते यार बहुत लोग तो। और स्थिति ऐसा नहीं है कि काफी पेन लेकर के बैठ गए और बस अपने लिखिए। ऐसे बैठ करके बोलते चले गए, निकलती चली गई। उन्होंने स्वयं लिखा है कि भगवान हम आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, लेकिन तद भक्त रे मुखरी कुर्ते बलान मां। तद भक्त रे मुखरी कुर्ते बलान मां। एक आयोजन कर लेना, टाइम पर गा देना, पुस्तक में से पढ़ करके गला अच्छा अच्छी तरह गा दिया, वो हम कुछ नहीं कह रहे, वो अलग बात है। तो लेकिन तद भक्त रे मुखरी कुर्ते बलान माम, कि भगवान आपकी भक्ति मुझे स्वयं जबरन बाचाल कर दिया। हम तो स्थिति क्या करेंगे, आप हैं क्या लायक हम। उमा स्वामी जैसी समर्थ आचार्य तत्वासूत्र लिख रहे हैं, उनकी टीका कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं, अक्षर मात्र पद अक्षरहीनम व्यंजन संदेहि वर्जित रेफम तम छम तदम साध। साधुरत्रम मम क्षमतव्यम कोन विमुख समुद्री। शास्त्र तो समुद्र है, इस समुद्र में कौन चूक नहीं जाए। अर्थात गोदर गर्भरस्तम सुतदर संतान तस् सुव्यक्तम परमागमार्थार्थम वक्तम को वयम मंदा। हम अब पता पड़े, बोलो ऐसे शब्द बोल पाओगे, नहीं बोल पाते, सोच नहीं पाते, ये कमी है। सोच भी नहीं पाओगे ऐसे, हम कछु हैं। क्यों उनसे मिला रहे हो, ये तो कछु नहीं है, हम तो ज्ञान है, ये कुछ नहीं करते, हम करते हैं। इनसे मिलाकर की कमी तुम कैसे देखोगे। पीतल ले आए कोई, बोले दो बजे पीली जाने का कमी है। भैया सोना नहीं है, सोना नहीं है। सोचने जब से बोला, बोले साहब लोहे से तो अच्छी है। पता है कुछ बात सोने की चल रही है और मूल कह रहा लोहे से तो अच्छी। हम इनसे तो अच्छे जो मंदिर नहीं आते। अरे जो मंदिर नहीं आते जिनसे अच्छे कहे, उनसे बुरे को कह रहे हो तुमसे। हम तो ये कह रहे हैं भाव जैन बनो। हम उनसे तो अच्छे मंदिर नहीं आए जी। हम कब कह रहे कि तुम उनसे अच्छे नहीं हो, लेकिन उनसे अच्छे होने से सोना तो नहीं हो गया। लोहे से पीतल अच्छी है, लेकिन फिर भी पीतल सोना तो नहीं। बोलो उनसे आप ज्यादा जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ज्ञानी हो गए हो। उनसे आप कुछ अधिक आचरण कर लें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चारित्रवान हो गए। खेल में भी कोई कैटेगरी नहीं है। क्यों भाई, 2 नंबर है तो फिर
5 नंबर है तो फिर 10 नंबर है तो फिर बोलो 15 नंबर है तो फिर 25 नंबर है तो फिर, लेकिन फिर है मुझे तो 2 नंबर आए हो का मतलब इससे तुम पास थोड़ी हो गए। बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। आगम का अभ्यास बहुत गंभीरता से करो, स्वलक्ष्य से करो, एकांत में बैठ करके शांति से, तब समझ में आएंगी। आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने सापेक्षवाद की खोज करी। सापेक्षवाद का सिद्धांत रिलेटिविटी है, मालूम है क्या लिखा पीछे से? ऐसा लगता है जैसे समुद्र के किनारे बैठ करके हमने कौड़ी शंख और सीप भूची बीनते रहे, गहरा गोता लगा तो रत्न मिलेंगे। जब मैं कुछ पढ़ा सुना तब मैं अपने को सर्वज्ञ जैसा मानने लगा, लेकिन जब मैंने सर्वज्ञ शक्ति के सर को समझा वो तब मालूम पड़ा कि मैं तो अल्पज्ञ। किसी अन्य से मत पूछो, आगम से मिलाओ। एक साधारण विद्यार्थी भी अपने उत्तर को उत्तर माला से मिलाता है, प्रामाणिक पुरुषों से मिलाता है। नहीं मिलता तो अपने अध्यापक से, सारी ये मिल नहीं रही क्या है? ऐसे अपनी परिणति को आगम से मिलाओ। समाचार में स्वरूप कहा है, बोलो ऐसा स्वरूप है कि नहीं? दो नहीं, हाँ मत कर दो, मिलाओ उसमें स्वरूप को। उस स्वरूप की ऐसी श्रद्धा होती है, भयंकर वज्रपात होने पर भी चलायमान नहीं होता। बोलो निशंकता होती है, निर्वांछता होती है। आप एक से मिलाते जा। निर्विचिकित्सा होती है, बोलो आप ऐसे कर सकते हो? घृणा से, हाँ कई काम से ये कमी है तुम्हें। क्यों भाई? भोगों में गिरानी नहीं आती, पापों में गिरानी नहीं आती। भजन लिखा है, भोगों में तो ये आवे न ग्लानि, भोगों में ग्लानि नहीं आ रही, ग्लानि आ रही है। इधर उधर की जितनी हम रुचि से सुनते हैं और घर से मान लेते हैं बिना निर्णय के, क्या जिनागम सुनते हैं और वैसा मानने की प्रयत्न करते हैं, प्रमाणित करते हैं उसको? मूल दृष्टि है। दूसरी की गलती देख करके हमको कैसा लगता है? अपनी गलती को हम दूसरे की गलती की तरह कह पाते हैं? इन्हें ऐसा कर दिया, इन्हें ऐसा किया, इन्हें ऐसा किया। बोलो हमसे अगर हुआ तो हम उसी भाषा में उसी उत्साह से बोल पाएंगे? क्यों? तुम क्या करते हो बैठे बैठे? जैसे हम दूसरे की बात सुन रहे हैं, ऐसे आपसे कहा जाए तो आप सुन पाएंगे? आपको जब से बुरा लगने लगेगा। बोलो उपगुण कहाँ गया तुम्हारा? दोष होने पर ये दोष कैसे निकले, कैसे मैं परिणति हमारी स्वरूप में ढले, कैसे निर्दोष रहा? एक व्यक्ति कपड़े साफ पहन करके जा रहा था, बरसात का समय, कीचड़ गली में हो गई, पैर फिसल गया। अब वहीं तो नंगा नहीं हो जाए, लेकिन उसको ये लगता है कब घर पहुंचे और कब ये कपड़े, कब भैया कब हो, अरे कभी नहीं गिर गए, कब भैया कब। उसको ऐसा लगता है कोई देख न पाए तब तक हम पहुंचे। और क्या हमारे परिणामों में इसी प्रकार का स्थितिकरण का पुरुषार्थ चलता है?
नहीं चलता तो कमी नहीं दिखाई दे रही। किधर से पूछते हो, किधर से सोचते हो, किधर से देखते हो, पर की ओर से कि अपनी ओर से, आगम की ओर से कि जगत की ओर से। कैसा होता है सम्यक दृष्टि, जिसे निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत है और व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत। अपने को भगवान जानता है लेकिन भूल भी पहचानता है, पर्याय में भूल है ये। और नहीं तो भगवान है, हम तो भगवान है बस आके बैठ जाते। माने उस स्वभाव का स्वभाव रूप सिद्धांत होता है और पर्याय में जो विपरीतता है उसकी विपरीतता का विपरीतता रूप सिद्धांत होता है, शिथिलता है वो शिथिलता रूप सिद्धांत होता है। पढ़े हैं कभी कोई वाक्य, मुनिराज भी महाराज धन्य है आपके त्याग को, आपके वैराग को धन्य है। कहते नहीं अभी तो बहुत राग बाकी है। उस संयमन संबंधी राग को कैसा जानते हो, कैसे लिख रहे होंगे ये राग आग बहे सदा, ताते समामृत से फिर भजे विषय कथाए। अब तो त्याग निजपद देइए। पंडित जी ने अपने को संबोधन किया है, दौड़ दौड़, अपने को संबोधन किया। आप अपने को समझना ये आपकी पात्रता है, नहीं समझना आपकी अपात्रता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने को संबोधन किया। यहां समाधि मन का प्रसंग है, इसलिए स्वरूप की प्रधानता से कथन किया। भाई समय की टीका में पंडित जी ने किया, जयचंद जी ने अनादिकाल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। जिनवाणी में भी शुद्ध न्याय के कथन का हस्तावलंबन जानकर व्यवहार न्याय का कथन बहुत किया है, किंतु इसका फल संसार है। इसलिए उपकारी श्री गुरुओं ने इस ग्रंथ में शुद्ध न्याय की प्रधानता से कथन किया है। तो वो शैली है, सम्यक दृष्टि जानता है, सम्यक दृष्टि के हृदय में अपना स्वरूप दैवी प्रमाण है। क्या सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। उछल पड़े अगर कोई पत्नी हो। एक जगह तुमने सुना, महाराज जी कह रहे थे समय सार तो ऐसा है, क्या कहें भाई, क्या कहें। 16 वर्ष की लड़की अगर सुन ले तो विवाह करना भूल जाए। अरे सुख तो मेरे में। पहले 15-16 में ब्याह होती, 12-13 में हो जाते। पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन 15-16 में तो सामान्य रूप से विवाह होते थे। अगर 18 वर्ष की लड़की हो गई तो भैया इतनी बड़ी लड़की हो गई, और तो 25-30 में कभी पता ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने 16 वर्ष उस समय उन्होंने दिया। बोले भैया समय साथ तो ऐसा है, 16 वर्ष की लड़की सुन ले गया तो विवाह करना को क्या है, कहाँ बंधन। रूप प्रदेश बंधन विद्सों सो बंधन कहो न। नहीं तो उसमें कैसी कैसी कल्पना होती है। गुड्डा गुड़ियों को खेल खेलते, गुड्डा गुड़ियों की खेल खेलते हैं, गुड्डा गुड़ियों के ब्याह करा वहां। ये सब क्या है, भीतर की एक वासनाओं का रात का पोषण नहीं करो, उसी के बोलते हो रहे क्या। बोलो आप समय सार सुन ली तो क्या लगे। वो तुम्हारा किसका अनंतमती का प्रसंग पढ़ा तुम,
पिताजी ने देखा कि बेटी बड़ी हो गई थी, क्या करती है ये, अभी भी गुड्डा गुड़िया तो खेल खेल रही है, बुरा करा रही है। तू भी व्रत ले, दोनों क्या व्रत ले। अब अष्टानिका के पर तो नहीं, अष्टानिका के नहीं, पिताजी तुमने कब कही थी अष्टानिका में ले ले, हम तो लिखा के नहीं दिया था, हमें क्या मारा, हम नहीं जानते। व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं, भोगों में सुख किसने पाया, अब तुम लेना, अब ये बात मत कहना और क्या कुछ कहो। स्वामी जी कैसे बोलते, अशरीरी होने का साथ, बोलो लगता है तुम्हें ऐसी समाचार की आत्मा है तो ऐसा अशरीरी होने का साथ, तब समझना समझ के सन्मुखता है, इतना बहुमान हो, इतनी भक्ति हो, तब समझना चाहिए कि हम कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए। तो कैसा है ब्रह्म दृष्टि, इसे अपने जिसके हृदय में, हृदय का मतलब यहां कह लेना श्रद्धान में, देखो उपयोग में अवैध सम्यक दृष्टि के या द्वेषवृत्ति सम्यक दृष्टि के, अरे मुनिराज के तो जल्दी जल्दी होता है इसलिए हर समय उपयोग में बढ़ता है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन बाद बाकी उपयोग में तो हर समय नहीं रहता, लेकिन श्रद्धा में हर समय रहता। आपको 2 दिन पहले शायद कहा था, या कल का हो, परसों का हो, ध्यान बोलो, मिश्री का स्वाद मिश्री खाते समय ही है, इस समय नहीं आ रहा आपको, इस समय थोड़ी मिश्री का स्वाद आ रहा है, लेकिन प्रतीति तो इस समय है। कोई सोते नहीं पूछे मिश्री कैसी होनी थी, मिश्री कैसी है मीठी। और पढ़ने सुनने से, पूछने से, बताने से, चर्चा से, चिंतन से, तर्क से, वितर्क से मिठास का जानना अलग बात है, और स्वाद आने पर जानना अलग बात। हृदय में माने श्रद्धान में, यही में अपना आत्मा ही यही पने भाषित हो रहा है, जैसे शीलवती नारी के हृदय में यह देखा जाए, हृदय का पोस्टमार्टम किया जाए, शरीर का नहीं, हृदय का। हृदय, कभी कभी कोई भाषा ऐसी तुमने सुनी है भैया, अब हृदय चीर का तो दिखा नहीं है, हम कहा नहीं सकते तुम्हारे, हम कहते चीर के दिखाना, चीर के दिखाना का पौध गलत होता है, उसमें खून होगा, खून भरो और खा करो, मतलब उन्हें उसका विषय उसमें है क्या, केवल उसका पति मिलेगा। पद्म पुराण की घटना सुनाओ, जब बहुरूपी विद्या सिद्ध करके रावण सीता के सामने गया और अपना बहुरूपी विद्या से वैसे रूप बना करके उसने दिखाया, तो एक बार को सीता, आखिर कथाएं बाकी हैं अभी, तो कंपायमान हो गई। सीते, अब तू राम को मेरे द्वारा युद्ध में हटा हुआ ही समझ। तो सीता एक बार थोड़ी सी भयभीत हुई और बोली, ए दशानन, राम से कहना जनक सीता का जीवन राम के लिए है, राम का है, दूसरे के लिए स्थान नहीं है। और इतना कहकर के मूर्छित हो गई भय के कारण।
चारित्र मोह भी दशा विचित्र होती है। तब वह दशानन बहुत खिन्न हुआ। हाय हाय, मैंने इस महासती को व्यर्थ ही कष्ट दिया, मेरी बुद्धि कैसी हो गई। इसका तो चित्त अनन्य है, राम नहीं, राम में ही अनन्य है। अब क्या करूं? अब मैं युद्ध को से हटता हूं तो लोग समझेंगे कहा डर गया रावण, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे इस समय भी हट गया तो सज्जन तो प्रशंसा ही करेंगे, चलो सुबह का भूला, शाम को घर आ गया। लेकिन अच्छी होनहार हो तो फिर अच्छी बुद्धि हो, होनहार तो खोटी थी, तो क्या बुद्धि आई, क्या बुद्धि आई। युद्ध में मैं राम को जिंदा पकड़ूंगा और फिर सीता का दान करूंगा, जैसे पिता पुत्री का दान करता ना कन्यादान। अभी ज्ञान है कायर मुझे, नपगण सभी संग्राम से, इसलिए लड़ना मुझे है, धनबान कर और राम से। जीत कर सौंपूं सिया प्यारी जो उनके प्राण से, यश हो मेरा जगत में बेशक सिया के दान से। सीता के दान से फिर मेरा यश होगा। अब बताओ जम्मू कुमार चरित्र में वे जम्मू कुमार की जो आज की विवाहिता रानियां पत्नियां थी, तो उनका संवाद कहानियों के माध्यम से ग्रंथकार ने लिखा है। तो वे एक रानी बोली दूसरी रानी की ओर, ए सखी, ए बहन, हमारे स्वामी ऐसे हैं। कैसे? देखो, धर्म का फल सुख होता है और भोग सुख सब मिले हैं, इन्हें छोड़ करके स्वर्ग की वांछा के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। ये ऐसे हैं कि एक किसान के एक पुत्र था, पुत्र करीब 16, 17, 18 वर्ष का पुत्र हो गया। संयोग की बात, उसकी स्त्री का देहांत हो गया। कथा समझ में आ रही? स्त्री का देहांत हो गया, उससे रहा नहीं गया तो उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब वो दूसरी स्त्री आई तो वो दूसरी स्त्री अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही है और रूठने का नाटक भी कर रही है। बोले सुनो, हमारा तुम्हारा प्रेम कैसे चलेगा? ये इतना बड़ा लड़का तुम्हारा सभी जायदाद का मालिक है, तो फिर बताओ क्या करें? है तो है ही, तो इस लड़की को तुम मार दो, फिर मेरे जो पुत्र होंगे वो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेंगे। तो भाई ऐसे कैसे पुत्र को मार दूं, लोग निंदा करेंगे कैसे? तो नहीं, एक काम करना, तुम उस सिंह वाले बैल को ले जा करके उसको हल जोतना, उससे कहना और तुम पहुंचना, फिर मार देना और सिंह उसको बैल की लगा देना। फिर उसने बैल ने मार दिया। लड़का सुन रहा था, वो लड़का सुन रहा था, सुनकर के उसने निर्णय किया और दूसरे दिन गया, हल बैल लेकर के जाता ही था, पहले ट्रैक्टर थे, तो हल बैल लेकर के गया और एक खेत में जिसमें फसल तैयार खड़ी थी उसमें लेकर के हल लगा दिया। अपना जोतना नहीं है, हल लगा दिया। पीछे से पिता पहुंचे, बेटा क्या कर रहे हो तुम? बोले पिताजी, इसको हम जोते देते हैं, इस फसल को खत्म करो, फिर नए बीज बोएंगे और नई फसल आएगी तो हम उससे माला माल होंगे। तो बेटा तू मूर्ख है, फसल तैयार खड़ी है, उसको तो तू नष्ट कर रहा है और नई फसल की याद कर रहा है। लोक में कहावत सुनी है, गोद को फेंक के पेड़ की याद कर। तो तू क्या कर रहा है? कि पिताजी, ये तो आप अपने से पूछे, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपकी वर्तमान में अभी सेवा करने लायक हूं,
सेवा कर रहा हूं, तो मुझे मार करके नए पुत्र होंगे और वो समझ में आ गई। तो रानी क्या कह रही है पत्नी कि हे बहन देखो, उस किसान की तो समझ में आ गई और हमारे स्वामी ऐसे नहीं, समझ में नहीं आ रही। अरे स्वर्ग में तो भोग संयोग मिलेंगे, अभी भोग संयोग को छोड़ के जा रहे, वर्तमान के तो छोड़ के जा रहे, आगे में कौन खा हो। फिर जम्मू कुमार ने कथा सुनाई, माने ऐसे वो कथाएं आई। जम्मू कुमार ने भी कथा सुनाई, भैया ऐसा नहीं है, कहाँ अतीन्द्रिय सुख, कहाँ इंद्रिय सुख। हम स्वर्ग की वांछा से तप करने नहीं जा रहे, हम भोगों की वांछा से भोग करने तप करने नहीं जा रहे, हम तो अतीन्द्रिय आनंद रस का पान करने के लिए जा रहे हैं। हम इन भोगों को त्याग, उच्छिष्ट के समान त्याग करके जा रहे हैं। हमें इसमें आगे भोगों की प्राप्ति की वांछा नहीं है, निर्वांछक तप है। निर्वांछ तप निज पद शिव पद निहार, शिव पद निहार। हम मुक्ति के लिए तप कर रहे हैं, हम भोगों के लिए तप नहीं कर रहे। तो ऐसे वो कथाएं करते हैं। तो कैसा है स्वामी दृष्टि जी, जिसके हृदय में माने श्रद्धा में एक अपना चेतन चमत्कार प्रतिभाषित होता है, निरंतर बना हुआ है। मेरा तो एक चैतन्य भाव, मेरा तो एक ज्ञान भाव। बड़ी सुंदर एक लाइन आई है, इस विषय में एकमात्र जानने का ही तो चमत्कार है। जानने का जानना नहीं हो तो कोई होगा ही चमत्कार का। अंधे के आगे नृत्य, बहरे के आगे ज्ञान क्या है, क्या मतलब क्या है। लोग ने कहावत बोलते हैं, अंधे के आगे रोगे अपने नैना खोगे बाग का पद कितनी तुम्हारे आंसू निकल रहे। आंखें हो तो दिखे, अरे इन आंखों को लौकिक जन आंखें कहते हैं, लेकिन ज्ञानी जन आंखें किसको कहते हैं, वेद ज्ञान की। ज्ञान चक्षु, ये तीसरा नेत्र है शंकर महाराज का। समम करोति शंकर, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र यहां मानती है ना, यहां से तीसरा नेत्र उससे संसार का प्रलय हो गया। अब ये कहावत कैसे चल गई होगी। बात ये है कि दो चक्षु तो आप देख ही रहे हो, तीसरा ज्ञान चक्षु, विवेक चक्षु, हृदय के चक्षु। जब चक्षु वे चक्षु खुलते हैं तो मोर आलोचन संसार का प्रलय हो जाए। संसार का न इन कर्म चक्षुओं से नहीं, संसार का न ज्ञान चक्षुओं से होता है। अगर विवेक शून्य हो तो लौकिक नहीं कहता भैया तो ये की फूटी है। भोंदू भाई खोलिए की आंखें, भजन लिखे, पुजारी हृदय के पट खोल। तो कैसा है स्वामी दृष्टि जी, वो जानता है इसका स्वरूप ऐसा है, और ये थोड़ी सी भूल है विपरीत है, तो उस भूल को न दे तो बस। जैसे किसी को मट्टी में एक सोने का अवसर मिल जाए, और वो मट्टी में पड़ा रहा तो मेला मेला का पीतल पीतल सा दिखा, उसने उठाया देखा, ठीक है सोना लगेगा, मैंने ऐसा लग रहा देखो, हाँ देखो चमको, वाह ये सोना है बस। तो उसने दूसरे ने कहा ये सोना कहाँ है, ये तो मेले मेले पे है। कुछ मेले मेले नहीं, या तो मेघ चमका है फटाफट सोना। ऐसी समझे ये पर्याय में एक समय की भूल है, उस भूल को मैं दे तो अंतर में भगवान भगवान भगवान। कल कहा था ना सम्यक दृष्टि जी अपने को विनाशी जानता है, शरीर को विनाशी जानता है, पर्याय को मृत्यु को अवश्यम भावी जानता है। ऐसे यहां समझना
अपने को चैतन्य चमत्कार मात्र जानता है, और पर्याय में जो भूल चल रही है, भूल नहीं चल रही, समय दृष्टि कैसा जैसे भूल चले, चूक चल रही है, भूल नहीं है, चूक है। आप अपने दिल पर दोनों शब्द लिखते हो, भूल चूक रहने देनी है। यहां भूल स्थूल कथन है, ज्ञान का भूल जाना है, विस्मरण हो जाना है। जो आगम में मोक्ष मार्ग में भूल शब्द का प्रयोग है वो मिथ्या दर्शन के आते हैं। मोह महामगतियो अनाथ भूले आपको बरमत बात। ये भूल में वो हमने पढ़े तो भूल गए, ऐसी भूल नहीं है। ये भूल ऐसी भूल है जिसमें विपरीतता सिद्धांत, पर्याय लोग क्या नाम, ज्ञान की मंदता से भूल हो जाना, पुरुषार्थ की मंदता से भूल हो जाना, चूक हो जाना, वो अलग बात है। और अभिप्राय में भूल होना वो अलग बात है। तो सम्यक दृष्टि जीव को अभिप्राय समय भूल नहीं, श्रद्धा संबंधी दोष नहीं है, भूल नहीं है, लेकिन आचरण संबंधी अभी दोष है कि नहीं है, उस दोष को भी ज्ञानी जानता है। अज्ञानी उस दोष को दोष नहीं जानता, अज्ञानी उस दोष को दोष नहीं जानता, लेकिन ज्ञानी अपनी आचरण में पर्याय में होने वाले दोष को दोष जानता है। और जानता ही नहीं, उसे दूर करने के लिए उद्यमी होता है, और वह उद्यम भी कोई दूसरा नहीं है, बार बार निर्दोष स्वरूप का आश्रय करता है। ये परमार्थ व्यवहार जब निर्दोष स्वरूप में न रह पाए तो स्थूल दोष से बचने के लिए निर्दोष जोर की भक्ति करता है, निर्दोष वचनों का श्रवण करता है, निर्दोष पुरुषों की, साधकों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की संगति करता है, उनका अनुकरण करता है, उनका अनुकरण करता है। और उनका अनुकरण करता हुआ जैसे वे स्वरूप को ध्याते हैं, ऐसे ही स्वयं भी अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए अपने स्वरूप को ध्याता है, और अल्पकाल में हुआ चारित्र के दोषों का भी अभाव करके उन निर्दोषता को प्राप्त कर देता। ऐसा नहीं है उसके हृदय में, माने ज्ञान में केवल एक चेतन चमत्कार मात्र स्वरूप ही है, द्रव्य गुण पर्याय आत्मक स्वरूप है। समझ में आया ना, गुण पर्याय द्रव्य पूरा जानता है, लेकिन क्षणिक पर्याय को ही अपना स्वरूप में नहीं मान लेता। मिथ्या दृष्टि क्षणिक पर्याय को अपना स्वरूप मान लेता, बस इतनी भूल है। तो निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार, इस ज्ञान को हम यहाँ दूसरे शब्द में कहेंगे, बोलो, द्रव्य का द्रव्य रूप, पर्याय का पर्याय रूप सिद्धांत करता है। तीसरा शब्द बोलो, स्व का स्वरूप, पर का पर रूप सिद्धांत करता है। चौथे शब्द बोलो, उपादेय का उपादेय रूप, हे का हे रूप सिद्धांत करता है। कारण कार्य में बोलो, उपादान का उपादान रूप और निमित्त का निमित्त रूप सिद्धांत करता है। ज्ञान साथ में बढ़ता है, अगर नहीं बढ़ते तो बता प्रयोजन क्या, सात तत्व प्रयोजनभूत क्यों, एक जैक भाव कोई प्रयोजनभूत कह देते कि नहीं, मोक्ष सुख को सुख नहीं जाना तो आत्मा का आश्रय करे का वो, विचार करो। ए भैया मैं मिश्री ले आइयो, क्यों, कड़ी बनाना, पागल हो, कड़ी मिश्री का क्यों, वहां तो भैया नींबू चाहिए, कढ़ाई चाहिए, कड़ियों का मिश्री का क्यों,
भाई मिठास को चाहेगा तभी तो मिश्री का आश्रय करेगा। गुरु विनय ने कहा, आचार्य भक्ति के प्रसंगों में बोलो क्या लिखा, जो अपना रोग मिटाना चाहेगा वही वैद्य का आश्रय करेगा। वैद्य के द्वारा बताई गई कड़वी औषधि को भी चाह से पिएगा। चाह से का मतलब अच्छी लग रही ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है वो कड़वी कह करके छोड़ देगा। कड़वी औषधि को भी चाह से पिएगा, मेरे रोग को दूर करने वाली है ऐसा जानकर, हितकारी है ऐसा जानकर के पिएगा। तुम्हें तो अपने दोषों को छिपा करके महंत बना दिखाना है तो निकल जाओ हमारे संग से। तुम्हें दोषों का प्रतिक्रमण करने में लज्जा आती है, माया चाह करते हो, छिपाते हो, तुम्हें हमसे क्या प्रॉब्लम है? वहां ये लिखा है और तीरथ में उनके गुण में, जो निरोग होना चाहेगा वह वैद्य का आश्रय करेगा। ऐसे ही जो मोक्ष को चाहेगा वह आत्मा का आश्रय करेगा, ये परमार्थ हो गया। और जो मोक्ष को चाहेगा वो निर्दोष व्यवसाय गुरु की शरण में आएगा, ये व्यवहार हो गया। ये ज्ञानानुयोग पद्धति है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, और अध्यात्म पद्धति है, ये आगम पद्धति। माने देवशास्त्र गुरु की शरण में काय को आएगा? लौकिक जीव आते हैं वे अलग प्रकार के, बहुत से लोग आते हैं, कहे कैसे आए? हमने सुनी मंदिर बहुत अच्छे है जैनन को, तो देख लिया। आपसे पूछा क्यों? अब कोई बाहर का है, क्यों भाई कैसे आए? दर्शन करने आए। क्यों भैया आप कैसे आए? अरे हमने सुनी पंडित जी हैं प्रोसेस सुन गया। क्या भैया अलग अलग उद्देश्य कि नहीं? मंदिर में तीनों आए, लेकिन तीनों के उत्तर अलग अलग है। कैसे आए? तो काम करके आए मंदिर में काम करके आए। हमने सुनी पुताई उताई होने, हमने वो वहां से सीख के आए तो काम कराना हो तो। बोलो कितना अंतर? मंदिर में तो सब आए, लेकिन मंदिर आने में कितना अंतर है? बोला कोई कामनाओं को पूरी करने के लिए आया और कोई कामनाओं के अभाव करने के लिए आया। बोलो कितना अंतर है? सम्यक दृष्टि कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं, कामनाओं के अभाव के लिए आया, अपने दोषों की निवृत्ति के लिए आया। मोक्ष को नहीं जाने तो काय के लिए जीव तत्व का सिद्धांत करेगा? काय को भिन्न भिन्न जाने वाले और आत्मा। तो सात तत्व प्रयोजन भूत में ये हेतु दिए, समझ में आया ना? तो सम्यक दृष्टि जीव जानता है चैतन्य चमत्कार मात्र मेरा स्वरूप है, और ऐसा तो मेरा स्वरूप और क्या मेरी ये दशा देखा है। फिर वो दशा उसको सुहाती, कहा शाश्वत और कहा क्षणिक रूप दोनों का मेल न मिलता है। कहा कोई बड़ा आदमी वैसे ही पहने आया कपड़ा पर, कहा कि तुमने क्या दशा बना रखी है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो क्या करें कि क्या करें? देखो तुम्हारे घर में निजी गाड़ी है, निकालो और भूलो उसको, समझ में आया ना? तो ऐसे ही क्यों भैया ये तुम्हारी क्या दशा? तीन लोक को न फिरता फिर अनाथ। बोलो आगे बोलो, समझ में आया ना? तीन लोक का नाथ फिरता क्यों हो रहा अनाथ? रत्नत्र नित साथ ले ओ चेतनना। रत्नत्र निधि को संभाल तू अपनी को और भगवान जैसा बन जा। तो सम्यक दृष्टि जी कैसा होता है, इसकी चर्चा एक लाइन में यहाँ पंडित जी ने क्या की? जिसके हृदय में माने जिसके सिद्धांत में, इसकी दृष्टि में क्या एक चैतन्य चमत्कार मात्र, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, अनंत गुणों का धाम, वैदिक प्रमाण है, वो उसे भूलता नहीं है। उसके बल से
उसे ये सब भिन्न भाषित होते हैं, ये भाषित होते हैं, उसके बल से उसकी साधना चलती है। उसके बल से उसकी साधना चलती है। बेहोश को मरा मान लो तो कौन इलाज कराएगा? बेहोश व्यक्ति को मरा मान लो, उसको कौन इलाज करेगा? ये जिंदा है ऐसा जानता है तब इलाज करता है। जिंदा है ये जान करके इलाज करता है। ऐसे भगवान है ये दृष्टि पूर्वक मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ विचारना। सहजानंद आत्मा करो अविनाशी में आत्मा करो आनंद शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा करो। यह सूर्य चंद्र नहीं का सकते तुझे